आज हम जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले हर दिन ऐसे ही जीके क्वेश्चन पढ़ने के लिए। हमारा पहला सवाल है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? रोजमिलियन बेंथू थी। दूसरा सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन, जो कि हुआ था सन 1989 ईस्वी को हुआ था। टिटिका की झील कहाँ पर स्थित है? टिटिका झील कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? पेरू और बोलीविया में स्थित है। अगला सवाल है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी थी उच्चतम न्यायालय की पहली न्यायाधीश। आगे सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। आगे है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया? प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था? ये छापा गया था जुलाई 1854 ईस्वी में कोलकाता में छापा गया था। आगे आपका सवाल है, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती है? यानी कि 12 वर्ष मीठा पानी देता है और 12 वर्ष के बाद खारा पानी। तो ये कहाँ है? तिब्बत की उरोतोसो झील है। आगे सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मऊ में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। आगे है, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती है? तो ये है तिब्बत की उरोतोसो झील। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मोनसीराम किस राज्य में स्थित है? तो मोनसीराम किस राज्य में है? यह मेघालय में स्थित है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी? राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की? तो ये की थी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। आगे सवाल है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था गोलकुंडा की खान से। आगे आपका सवाल है, किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? किस क्षेत्र को विश्व की छत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पामीर के पठान को कहा जाता है। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी? तो ये थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार को कहा जाता है। यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रेंस एजुकेशन फंड का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। आगे सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये है गंगा डॉल्फिन है। आगे सवाल है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश ये है वेस्ट इंडीज। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? किस अनुच्छेद पर लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के आधार पर लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? किस अनुसार माना गया है? अनुच्छेद 21 के ए के अनुसार। आगे सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो ये फैलता है HANA। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है रेडक्लिफ रेखा के नाम से। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? कहाँ किया था?
14 मई सन 1974 ईस्वी किया था पोखरण में, जो कि राजस्थान में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो यह है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत का पठार। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत का संवैधानिक प्रधान होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी करमन मल्लेश्वरी। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है अटलांटिक महासागर को। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। आगे सवाल है, गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो ये कहाँ है? मंगोलिया में है। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो कहा जाता है ऊँट को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये कौन था? रॉबर्ट पीरी था, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से है। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो किसे हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या है? तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। आगे है, संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ये कौन है? मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में है। भारतीय थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? जनरल KM करियप्पा थे। आज के लिए इतना ही। आगे का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।